बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। आज मैं जुम्मा के दिन सूरत फ़ातिहा का एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जो भी मांगेंगे वो इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में आपको मिल जाएगा। सूरत फ़ातिहा का एक ऐसा मुजर्रब मौज़ा जो है आपको दिखने को मिलेगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपने मांगा होगा वो मिल जाएगा। ज़िंदगी का कोई भी काम हो, जो कि पूरा ना हो रहा हो, वो इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। सिर्फ 41 बार आपने इसको सूरत फ़ातिहा को मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक आपने पढ़ना है और फिर इसका कमाल आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। जो भी दिल में होगा वो उसी वक्त आपको मिल जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, जुम्मा का जो दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मा के दिन के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो भी मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ भी मांगता है उसको मिल जाता है। तो कोशिश करें कि जुम्मा के दिन जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी हाजात को पूरा करवाएं। पता नहीं कि कौन सी घड़ी आपके लिए कबूलियत की घड़ी बन जाए। तो ये वजीफ़ा सूरत फ़ातिहा का अमल है। सूरत फ़ातिहा जो है इसका आगाज़ जो है कुरान पाक का आगाज़ सूरत फ़ातिहा से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का जो निचोड़ है वो सूरत फ़ातिहा में रख दिया है। सूरत फ़ातिहा के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरत फ़ातिहा हाजत रवाई की सूरा है। यानी अगर कोई भी बंदा कोई भी दुआ मांगने से पहले अपनी हाजत को अल्लाह तबारक व तआला के सामने बयान करने से पहले सिर्फ एक तस्बीह 100 दानों वाली सूरत फ़ातिहा की पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक से जो भी वो बंदा मांगता है उसको उसी वक्त मिल जाता है। सूरत फ़ातिहा को सूरत शिफा भी कहा जाता है। अगर कोई भी बंदा किसी भी मरीज़ पर है जो है 11 बार सूरत फ़ातिहा को पढ़ कर पानी पर दम करके वो पानी किसी मरीज़ को पिलाता है तो वो जो मरीज़ होता है वो जल्दी सेहतयाब हो जाता है। इसलिए सूरत फ़ातिहा सूरतुल शिफा भी है। तो आज का अमल आपने इस तरह से करना है कि ये वजीफ़ा आपने जुम्मा के दिन जो है किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप सूरत फ़ातिहा का ये अमल कर सकते हैं। आपने पहले अव्वल और आखिर जो है आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपने जो है एक तस्बीह 100 दानों वाली आपने अस्तगफिरुल्लाह की करनी है। अस्तगफिरुल्लाह की आपने 100 दानों वाली तस्बीह करनी है। जब आपने इस्तग़फ़ार का विर्द करना है तो अल्लाह तबारक व तआला से आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। वो गुनाह जो कि आपकी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रहे, वो गुनाह जो कि आपकी दुआओं के रास्ते में रुकावटें बन रहे हैं, उनके लिए आपने जो है अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत फ़ातिहा को पढ़ना है। यानी आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को सूरत फ़ातिहा के साथ मिलाकर पढ़ना है और 41 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। जब आप 41 मरतबा सूरत फ़ातिहा को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स अल्लाह तबारक व तआला के 2 नाम या मुजीबू या वहाबू, या मुजीबू ए दुआओं को कबूल करने वाले, या वहाबू ए बहुत ज़्यादा अता करने वाली ज़ात। जब आप इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेंगे। जो भी मांगेंगे उसी वक्त आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन 2 नामों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आपकी दुआ कबूल ना होती हो, दुआओं के रास्ते में रुकावटें आपकी आ रही हों, यानी जो आप मांगते हो वो आपको फ़ौरन ना मिलता हो, तो दुआ मांगने से पहले सिर्फ एक तस्बीह या मुजीबू की पढ़ लिया करें। तो ये वजीफ़ा जब आप करेंगे और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ रद्द नहीं जाएगी, फ़ौरन कबूल हो जाएगी। तो ये सूरत फ़ातिहा का एक मुजर्रब अमल है और जब इसको पढ़ेंगे तो इसका मौज़ा आप ख़ुद देखेंगे और यकीन कीजिए जो भी मांगा होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि ये दिन भी बहुत ख़ास है और ये महीना भी बरकतों वाला चल रहा है। तो ये अमल आप लाज़मी करें, इस वीडियो को लाज़मी शेयर भी करें। जज़ाक